हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं। केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशन 2025 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सिलेबस जारी हो चुका है और हमारे साथ में पीछे से धीरे से थप्पा भी हो चुका है, क्योंकि जो बच्चे अभी तक एक पुराने पैटर्न पे, पुराने ढर्रे पर चीजों की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो चुकी है, क्योंकि सिलेबस में और एग्जाम पैटर्न में पूरा बदलाव केवीएस और एनवीएस ने कर दिया है। केवी और एनवी ने एक म्यूचुअल यानी आपका एक ही नोटिफिकेशन जारी किया है। सिलेबस सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, सब कुछ सेम है। आज के सेशन में हम पीजीटी इंग्लिश से जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करने वाले हैं कि उनका पेपर कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, कैसे वो तैयारी करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और जो टीयर 2 है उसमें जो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है 40 नंबर, वो सबसे ज्यादा मायने रखेंगे, क्योंकि वही रामबाण होंगे आपको इंटरव्यू तक पहुंचाने के लिए। तो फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले पीजीटी इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन से लेकर सब कुछ मैं एक बार फटाफट लिख देता हूं। देखो, अगर आप पीजीटी से पीजीटी इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं इस पूरे सेशन में, तो आप एलिजिबल कैसे होंगे? सबसे पहली बात, आपका यूजी प्लस पीजी प्लस बीएड, ये तो आपकी हो गई क्वालिफिकेशन। कितने के साथ में? 50% के साथ में। 50% के साथ में ये यूजी और पीजी जो है वो इंग्लिश लिटरेचर से होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। यानी यूजी में भी आपका इंग्लिश लिटरेचर ही चाहिए, ठीक है। दूसरा, एज क्या होनी चाहिए कि सर अगर आप पीजीटी इंग्लिश से दे रहे हैं तो 40 तो मैक्सिमम एज है, ठीक है। और अगर आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी वालों को जो है वो 5 साल के लिए यानी 45 तक जा सकते हैं। ओबीसी वाले 3 साल यानी आपका जो है वो 43 तक जा सकते हैं। और अगर आप विमेन है, महिला है और किसी भी कैटेगरी से हैं, तो उस कंडीशन में आप 10 साल यानी जो है वो 50 साल तक का आपको समय मिल जाएगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, यानी इस एग्जाम में बैठने के लिए। तो क्वालिफिकेशन हो गई, एज हो गई, फीस फटाफट से देख लो एक बार, इसकी बेसिक चीजें देख लो पहले, फिर अपन आगे की बात करेंगे। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें तो फीस अपनी जो है वो 1500 प्लस 500 यानी 2000 रुपए जो है वो फॉर्म की फीस है। 2000 रुपए क्या है आपकी फीस है। ये सारी चीजों की जानकारी मिल गई। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि सर एग्जाम कैसे होगा। सबसे पहले होगा टीयर 1, सबसे पहले होगा टीयर 1, 300 मार्क्स का पेपर होगा। 300 मार्क्स का पेपर होगा। 1/3 नंबर की जो है वो माइनस मार्किंग होगी, नेगेटिव होगा। 1/3 इसमें क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसमें क्या क्या शामिल किया हुआ है? इसमें रीजनिंग शामिल की है, रीजनिंग शामिल की है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 20 क्वेश्चन जो है वो मैथ के हैं। 20 क्वेश्चन किसके हैं? मैथ के हैं। 20 क्वेश्चन जो है वो जीए के, जनरल अवेयरनेस के हैं आपका। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर के जो है वो कितने हैं? कंप्यूटर के बच्चे 20 क्वेश्चन है। इंग्लिश के यानी लैंग्वेज के जो है वो 10 क्वेश्चन है। और बाकी एक अदर लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो असमी हो, कोई भी हो, उसके 10 क्वेश्चन है। तो ये टीयर 1 है। ये क्या है आपका? टीयर 1 है। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे तो जितनी पोस्ट होगी, पोस्ट मल्टीप्लाई 10 यानी 1/10 के रेशियो में आप जाएंगे टीयर 2 में, टीयर 2 में। और यहां आते ही आपको जो पेपर देना होगा वो 60 गुणा 10 जो है वो क्वेश्चन है, यानी 70 क्वेश्चन है टोटल। 70 क्वेश्चन हैं, 60 आएंगे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, गुणा आपके जो है वो 1 मार्क्स, यानी कितने मार्क्स हो गए? 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जो है वो डिस्क्रिप्टिव, तो 10 गुणा 4 यानी आपके टोटल हो गए 40 मार्क्स। कितने हो गए? 40 मार्क्स। ये तो है एमसीक्यूज, और ये जो है 10 क्वेश्चन वो होंगे आपको डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। वो आपके जो है वो क्या होने हैं? लिखने होंगे। आपका जो है वो मतलब आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा। क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आने वाला है। जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपको 1/3 की रेशियो में इंटरव्यू देना होगा, यानी 3 गुना, पोस्ट के 3 गुना जो है वो टीयर 3 जो है वो क्या आता है? टीयर 3 आता है। पोस्ट गुणा 3, पोस्ट गुणा 3 की रेशियो में जो है वो आपको इंटरव्यू देना होगा। हो गई बात डन? तो चलो, अब पहला टीयर आपको क्वालिफाई करना है। कैसे करोगे मैं बताता हूं। बढ़िया तैयारी करना। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पूरा बैच चलाएंगे टीयर 1 का।
अगर कोई बच्चा मतलब किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी, अगर कोई बच्चा टीयर 1 के पेड कोर्स में जाना चाहेगा चला जा सकता है। बढ़िया से बढ़िया टीचर, जैसा इंग्लिश है वैसे ही बाकी सारे टीचर्स जो है वो उतारूंगा और बढ़िया तरीके से हम लोग टीयर 1 पे कमिट करेंगे। जब टीयर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो तो उसके बाद में मिलेंगे हम टीयर 2 में इस सिलेबस के साथ में। ये तो अपने लिए रामबाण है और भैया इसमें हमारे अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए तो इंग्लिश वाला ही ऑप्शन है। पढ़ना क्या है? बहुत कुछ पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट मतलब आपको पेसेज दिए जाएंगे और पेसेज में दो तरीके के पेसेज होते हैं, एक प्रोज और एक पोएट्री। प्रोज और पोएट्री दोनों ही टाइप के पेसेज आएंगे। ये एमसीक्यू बेस्ड आएगा, इसमें लिखना नहीं होगा, मैं 100% लिख के देता हूं आपको, ठीक है। इसमें प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, आर्टिकल, एडिटोरियल, साइंटिफिक, लिटरेरी, ये कुछ भी दिया जा सकता है। 3 से 4 अनसीन पेसेज जो है वो बता रखे, हालांकि 3 से 4 नहीं आते, वो बहुत लंबा हो जाता है। 60 क्वेश्चन में से 3 से 4 अगर ये इसने दे दिए तो फिर जाहिर सी बात है कि 5-5 के हिसाब से 20 क्वेश्चन तो ये इसी के दे देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर आएगी बात किसकी? फंक्शनल। जितने भी है 3 दे 4 दे, वी डोंट केयर अबाउट दैट, क्योंकि हमें तो करने हैं, हमें तो करने हैं। बात आती है यहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर इसको तैयार नहीं किया तो लिखोगे कैसे? लिखवाएगा क्या? राइटिंग स्किल्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, हम देखो इसमें पहले कोई डिसाइडेड नहीं है कि लिटरेचर से क्वेश्चन राइटिंग का आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो भी लिटरेचर से क्वेश्चन आने की संभावना कम है। राइटिंग स्किल जब दी जाती है, राइटिंग एबिलिटी जब दी जाती है, तो ये मान के चलो कि 40 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको 40 नंबर के जो क्वेश्चन है उनमें से यहीं से मिलेंगे। अब वो 4 नंबर का बनाता है, 5 का बनाता है, ये तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन उसको 10 क्वेश्चन बनाने, उसको कितने बनाने हैं? 10 क्वेश्चन बनाने हैं। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आएगा, जिसमें सारे टाइप के लेटर, चाहे जो है वो बिजनेस लेटर हो, जॉब एप्लीकेशन लेटर हो, एडिटर को है, आपका कंप्लेंट है, पर्सनल लेटर्स है, सब मैं A to Z तैयार करवाऊंगा और एकदम फिक्स पैटर्न पे तैयार करवाऊंगा कि एक सिंगल गलती ना हो, एक सिंगल गलती ना हो। क्योंकि राइटिंग स्किल डेवलप करना दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, कंप्लीटली डिफरेंट लेवल होता है। राइटिंग स्किल में आप रट्टा नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैंने एडिटर को पत्र लिखने के लिए कहा, आपको जब सिखाया तो मैंने आपको कहा कि भैया हम लिखेंगे किसी पुलिस अधीक्षक को कि साहब जो है वो यहां मतलब एडिटर को पत्र लिख रहे हैं तो किसी सामाजिक मुद्दे पे लिखेंगे, माफी चाहूंगा, जो है वो एडिटर को अगर पत्र लिख रहे हैं किसी सामाजिक मुद्दे पे, हमने पत्र लिखा कि भाई हमारे जो है वो शहर में कुछ गंदगी को लेकर या इन चीजों को आप उठा सकते हो, पानी की समस्या को उठा सकते हो, ये तो हमने तैयार किया। अब एग्जाम में कुछ और ही आ गया, एग्जाम में कुछ और ही आ गया, तो अब ऐसा थोड़ी है कि रटा रटाया वहां चिपका आगे आएंगे, नहीं। इसके लिए हम डेवलप करते हैं राइटिंग स्किल्स, कि बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, वहां बच्चा खुद सोचेगा, खुद उसको जो है वो एक आर्टिकल फॉर्म में जो है वो अपने माइंड में लेके उसे लिखेगा, और वो करने के लिए टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। तो तैयार कर लो, फटाफट से रेडी हो जाओ। रिपोर्ट राइटिंग हम लोग देखेंगे, चाहे वो फैक्चुअल हो, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट हो, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट हो, एनालिटिकल रिपोर्ट हो, नोटिस भी देखेंगे, सर्कुलर्स भी देखेंगे और आपका प्रेस रिलीज भी देखेंगे। प्रेस रिलीज बहुत बहुत मेन पॉइंट है ये आपका। क्रिएटिव और आपका जो है वो एनालिटिकल राइटिंग में यहां से क्वेश्चन 100% जो है वो डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे राइटिंग है और ऐसे लिखना है ना, गाय के 4 पैर हैं, गाय दूध देती है, गाय हमारी माता है, ये नहीं आएगा, ठीक है। और इसके फॉर्म में हम ऐसे लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप पीजीटी जैसी एग्जाम्स में बैठते हैं तो ऐसे का लेवल अपने आप में बेहतर होता है। तो इसमें आर्गुमेंटिव ऐसे भी हो सकता है, आपका एनालिटिकल, रिफ्लेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्टिकल आएगा, डिबेट आएगा या फिर स्पीच आएगा, जिसमें आपका सोशियो पॉलिटिकल जो है वो मतलब एक तरीके से आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इकोनॉमिकल या फिर एजुकेशनल इश्यूज को लेकर जो है वो प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, उसके फॉर और अगेंस्ट पार्ट जो है वो क्या है, वो सारी बातचीत मैं करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट। राइटिंग स्किल्स को आप बिल्कुल भूल जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरी अकेले की है। ग्रामर आप कहो तो अभी से शुरू कर दें, क्योंकि ग्रामर तो पहले से ही हमने बहुत पढ़ा रखा है और लिटरेचर भी बहुत पढ़ा रखा है। ग्रामर से आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरी ग्रामर इन्होंने जो है वो कंपाइल की हुई है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, टेंस वाला फॉर्मेशन भी है, आपका जो है वो कॉमन एरर्स वाला है, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग वाला, जैसे एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन तक के टॉपिक शामिल किए हुए हैं। बात तो आती है लिटरेचर की, क्या ढूंढ रहे हो? एनसीईआरटी अबे नहीं दी है। एनसीईआरटी खेलने का जो है वो समय गया, अब तो दिया है ब्रिटिश लिटरेचर। शुरू करेंगे एलिजाबेथियन और जैकोबियन ड्रामा से, यानी समय होगा अपना 1558 से लेकर जो है वो आपका 1625 तक के समय पे, जो जनरली एज ऑफ शेक्सपियर से जहां से हम लोग शुरू करते हैं इसको। इसके पहले क्या क्या हुआ वहां से शुरू करके विलियम शेक्सपियर,
विलियम शेक्सपियर से पहले भी हमें एक व्यक्ति दिए हुए हैं, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो जो यूनिवर्सिटी विट्स के सबसे बेहतरीन व्यक्ति रहे हैं, पायनियर ऑफ इंग्लिश ड्रामा जो है वो कहे जाते हैं, इन्होंने ही शुरुआत की है। मतलब शेक्सपियर से पहले ये जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर और इनके सारे वर्क, क्रिस्टोफर मार्लो और इनके सारे वर्क, जिसमें से एक आधा क्वेश्चन तो मैं अभी बता दूं, डॉक्टर फॉस्टस 100% जो है वो क्वेश्चन आएगा, जू ऑफ माल्टा 100% जो है वो क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा, क्योंकि यूजीसी तक यहां से लगातार क्वेश्चन पूछती है, तो पीजीटी तो है ही क्या। तो विलियम शेक्सपियर के सारे, चाहे वो ट्रेजेडी हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो कॉमेडी हो, जितने भी हैं, चाहे इन्होंने हिस्टोरिकल जो है वो इनके वर्क हैं, एवरीथिंग विल बी देयर फॉर यू। मैकबेथ आपका जो है वो, टेम्पेस्ट, हैमलेट, एज यू लाइक इट, या फिर आपके जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस से लेके रोमियो जूलियट, हेनरी, सब पढ़ना है अपन को। फिर बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्रिस्टोफर मार्लो, और उसके बाद में अपन चलेंगे बेन जॉनसन भैया की तरफ। ये तीन बेहतरीन लोग जो ड्रामा को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई पड़ते हैं एलिजाबेथन और जैकोबियन एज में। उसके बाद में बात आती है आपका पोइट्री पार्ट। पोइट्री पार्ट में आपको जॉन डन पढ़ना है। जॉन डन के अलावा जो है वो अलेक्जेंडर पॉप पढ़ना है। क्रिटिसिज्म के महारथी हैं ये व्यक्ति। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो प्रेम के कवि कहे जाते हैं। आपको जो है वो रोमांटिक एरा का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा एस.टी. कोलरिज जो इन्हीं के जो है वो एक साथी हैं। लिरिकल बैलेड्स में इन्होंने को ऑथर का काम किया है। दोनों ने क्या शानदार वर्क है। लिरिकल बैलेड से ही ये चीजों की शुरुआत हुई है, यानी रोमांटिक एरा की शुरुआत हुई है। जॉन कीट्स हम लोग पढ़ेंगे। जॉन कीट्स का बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्क्स हैं। विक्टोरियन और मॉडर्न राइटर्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे चार्ल्स डिकेंस हम लोग पढ़ेंगे ना। आपका जो है वो थॉमस हार्डी पढ़ेंगे। वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए जानी जाती है। टी.एस. एलियट, मतलब बहुत शानदार मॉडर्न जो है वो राइटर है। और जॉर्ज ऑरवेल, ये सब लोगों को पढ़ना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप चार्ल्स डिकेंस का सिर्फ जीवन और मरण याद कर लो। इन्होंने कितने वर्क लिखे हैं, क्या क्रिटिसिज्म है इनको लेकर, कि इन्होंने इनके ऊपर क्या बात की है, किस वर्क में क्या क्या चीजें हैं, कैरेक्टर से लेकर जो है वो डेवलपमेंट तक हमें सब कुछ पढ़ना है। फिर अमेरिकन लिटरेचर की तरफ चलेंगे, जहां पे हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट से पढ़ेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट से हालांकि आप बहुत पहले परिचित हो चुके थे, क्योंकि फायर एंड आइस सर हमने बचपन में जो है वो एनसीईआरटी में पढ़ी है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही है। उसके अलावा एमिली डिक्सन पढ़ेंगे, लैंगस्टन ह्यूज पढ़ेंगे। प्रोज एंड ड्रामा में हम आर्थर मिलर पढ़ेंगे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे पढ़ेंगे, मार्क ट्वेन पढ़ेंगे और हार्पर ली पढ़ेंगे। इंडियन राइटिंग भी पढ़नी है भैया। अंग्रेजों को पढ़ने के साथ साथ में भारतीयों पर भी ध्यान देना है। और सबसे पहले हमारे मालगुडी महोदय यानी जो है वो आर.के. नारायण साहब को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम चलेंगे आपके मुल्कराज आनंद साहब की तरफ। अनीता देसाई, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय और अमिताभ घोष, इन सब लोगों को पढ़ना है। और वर्ल्ड लिटरेचर भी शामिल किया हुआ है, यानी आपका गैब्रियल ग्रेशिया मार्क्वेस, या आपका जो है वो चिनोआ जो है वो अचेबे, पाब्लो नेरूडा और खालिद होसेनी जो है वो दिया हुआ है। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी तो पढ़ना पड़ेगा, मूवमेंट्स भी तो पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो आपका क्लासिकल मूवमेंट हो यानी क्लासिज्म हो, या रोमांटिसिज्म हो, मॉडर्निज्म हो, पोस्ट मॉडर्निज्म हो, फेमिनिज्म और पोस्ट कॉलोनिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, सब के सब पढ़ते हैं। मैंने एक ही सांस में सारे बोल दिए हैं। क्यों? क्योंकि बोलने से ज्यादा मजा इनमें पढ़ने में आएगा। लिटरेचर, राइटिंग, दो तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो पूरी तरीके से, डिपेंडेंट की साहब आपकी जो है वो मर्जी है, आप कितने मार्क्स लाने हैं कितने नहीं लाने। अगर किसी को ऐसा लगता हो तो वो चैनल पे जाके जो है वो लिटरेचर का पूरा पार्ट देख लेना। आपको एक एक टॉपिक कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि एक एक वर्ड याद हो जाएगा, उसके कैरेक्टर से लेकर कहानी तक सब कुछ याद रहेगा कि साहब इसमें क्या क्या हुआ था, किसने क्या बोला। ऊपर से समराइजेशन कुछ भी नहीं है कि समरी बता दी और काम खत्म कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बेहतरीन, बहुत डेप्थ में कोटेशन से लेकर जो है वो सारी चीजें पर्टिकुलर पॉइंट तक हम लोग कंसिस्ट करके चलेंगे इस पूरे जो है वो बैच में। चीजें ये जो मेंस है, मेंस तक पहुंचने में हमें फिलहाल टाइम लगेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेंस लगभग मई जून के आसपास तक जो है वो मेंस होना चाहिए। अभी तो फरवरी या मार्च के आसपास, हाँ फरवरी या मार्च में हो सकता है आपका इसका प्रीलिम्स यानी टियर 1, तो ध्यान दीजिएगा। टियर 2 तो थोड़ा लेट होगा, तब तक हम इनको आराम से ऑन टिप्स ले लेंगे, एक एक चीज को याद कर लेंगे। तो बिल्कुल निष्फिक्र होके जो है वो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। पीजीटी का पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, और बाकी टीजीटी के सिलेबस को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप एनवीएस या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल ढूंढ रहे हैं जहां आपको पूरी जानकारी प्रॉपर टाइम के साथ में मिल जाए, जहां आप अपने साथियों से बात कर पाए, कोई समस्या है उसको शॉर्ट आउट कर पाए, फ्री नोट्स या सब कुछ, तो एनवीएस के स्टूडेंट एनवीएस टीजीटी पीजीटी 2025 लगाना टेलीग्राम पे, और केवीएस के स्टूडेंट केवीएस टीजीटी पीजीटी 2025 लगाना। फिर स्ले आपका जो है वो _2026 अपने दोनों टेलीग्राम चैनल है जो आपको मिल जाएंगे।
कोर्सेज के लिए आपका एनवीएस और केवीएस दोनों के लिए ही है, ये केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए है। इनका जो टीजीटी है वो इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं। देखो इंग्लिश मतलब क्या क्या शामिल है इसमें, जो फर्स्ट टीयर 1 होगा उसकी इंग्लिश शामिल हो जाएगी, पूरी इंग्लिश करवा देंगे टीयर 1 के लिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और टीयर 2 की जो इंग्लिश है कंप्लीट, हमने अभी जो बात की है 5 पॉइंट पे, चाहे वो आपका ग्रामर हो, राइटिंग स्किल हो, आपका जो है वो रीडिंग स्किल्स हो, या फिर आपका जो है वो लिटरेचर का पार्ट हो, ये सब कुछ इसी एक बैच में शामिल किया गया है। इसकी प्राइस 1999 रुपए है, जिसमें इंग्लिश की टेस्ट सीरीज, इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच, इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स और इंग्लिश का जो है वो नोट्स वगैरह सारे इसमें मिल जाने हैं। डन। तो ये तो सेकंड टीयर प्लस फर्स्ट टीयर की इंग्लिश के लिए, स्पेशल इंग्लिश के लिए है। पर टीयर 1 का एक कंप्लीट कोर्स या टीयर 1+2 इंग्लिश का एक कंप्लीट कोर्स हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे। उसके लिए आपको अपनी हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर देना है। और ये केवीएस और एनवीएस का पीजीटी है, इसमें भी सारी चीजें वही है कि आपको जो है वो इंग्लिश वाले जो लोग हैं 2299 रुपए पे करके इसमें लिटरेचर वगैरह का पूरा पार्ट आपको मिल जाएगा। क्लास लाइव होगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेगी, आप बाद में भी देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज हम इंग्लिश की अपनी तरफ से इसमें फ्री देते हैं, नोट्स हम फ्री देते हैं, प्रैक्टिस बैच हम फ्री देते हैं, सब कुछ, यानी कहीं पर भी प्रैक्टिस से लेकर जो है वो सिलेबस तक कहीं पर भी भटकने की जरूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। तो ये कंप्लीट मिल जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन लेट्स लर्न विद अजय सर डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने दिए हुए इस नंबर पर 7410928696 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये अपना हेल्पलाइन नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं इस पे आप, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए हो तो यहां आप बात कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप बात कर सकते हैं, जहां आपकी इच्छा हो वहां आप बातचीत कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए जो है वो अनाउंसमेंट के साथ में। कोर्सेज को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो चीजें क्लैरिटी में रखना कि आप अगर कॉन्फिडेंट हैं। देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक गलती करते हैं कि वो टीयर 1 क्वालिफाई करना चाहेंगे, फिर टीयर 2 की तैयारी शुरू करना चाहेंगे, बस वो वही मात खा जाते हैं। टीयर 1 जिस दिन आपका क्वालिफाई होके आपको पता चलेगा, उससे लेकर टीयर 2 के बीच में आपको मोस्टली या मैक्सिमम 2 से 2.5 महीने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और 2 महीने में इतना बड़ा लिटरेचर, राइटिंग स्किल, ग्रामेटिकल, प्रो आपका जो है वो रीडिंग, इस लेवल के पार्ट को तैयार करना, दैट इज कंप्लीटली और मोस्ट पॉसिबली इम्पॉसिबल। हाँ, पढ़ भी लिया तो उतना बेहतर स्कोर नहीं हो पाता, इसलिए पहले ही करना है, रिस्क पहले ही रखनी है। और जब हम टीयर 2 साथ में तैयार करेंगे तो फिर हमारी मजबूती टीयर 1 में भी आएगी कि हमें टीयर 1 तो क्वालिफाई करना ही करना है। डन। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, कर लेना मैसेज जो भी हो, कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन है तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।